सड़कों पर सेंधमारी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण दूसरी कई समस्याओं का जन्म होता है। धमतरी जिले में भी ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। धमतरी जिले का भूगोल कुछ ऐसा है कि जिला मुख्यालय खुद जिले की सीमा में है और यहाँ से होकर जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30, जो कि पूरे प्रदेश को बस्तर और दक्षिण के राज्यों से जोड़ता है। जाहिर है 24 घंटे भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। शहर के अंदर स्थानीय ट्रैफिक और राजमार्ग के ट्रैफिक का दोहरा दबाव बन जाता है। ऊपर से सड़क पर सेंधमारी इस समस्या को जानलेवा बना देती है। वीडियो में साफ नजर आ जाएगा कि NH के दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। शायद ही इनमें से कोई एक होगा जो नियम कायदों के अनुसार सड़क और दुकान के बीच जगह छोड़कर अपना निर्माण किया होगा। देखो, ये धमतरी की जो अतिक्रमण की समस्या है ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रही है। आज ये हाल हो गया है कि लगातार एक साल में कम से कम धमतरी ही के आसपास नेशनल हाईवे में अंदर में सड़क में लगातार हादसे हो रहे हैं। और रात में जो एक एरिया विशेष है, त्यावा रोड से बोलना चाहिए जिसको, वहाँ पे इतनी रफ्तार से बड़ी गाड़ियाँ चलती है जिसके कारण भी अभी लगातार 2-3 महीने में कम से कम 4 या 5 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 3 या 4 लोग की जान गई। ऐसा जब तक के मतलब यहाँ के प्रशासन को, मतलब जिनकी जिम्मेदारी है, वो अगर जब तक सजग नहीं होंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक ये हादसा रुकने वाला नहीं है। पूरे शहर में इस तरह का खुल्ला अतिक्रमण मिल जाता है। सिर्फ NH ही नहीं, दूसरी सड़कों पर भी यही हाल है। खास तौर पर मुख्य बाजार में, जहां पहले बड़ी ट्रक और बसें आसानी से गुजर जा करती थी, वहां से अगर आज एक जीप गुजर जाए तो कई बार ट्रैफिक जाम होना तय रहता है। कारण वही है कि दुकानों के सामने की जमीन पर अतिक्रमण। अब सड़क और दुकानों की चौखट आपस में मिली हुई है। ये सेंधमारी जानलेवा भी है। कई बार हादसों में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सवाल ये भी है कि इसके लिए जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा धमतरी शहर मास्टर प्लान के हिसाब से बना नहीं है और मास्टर प्लान पिछले कई वर्षों पहले बहुत ही सुंदर ढंग से प्लान बनाया गया था। उस प्लान के आधार पे आज धमतरी में जो बिल्डिंगें बनी हैं शहर और शहर के बाहर, वो पूरी तरह से अवैध रूप से बनी हैं। क्योंकि मास्टर प्लान में जिस जगह को मतलब गार्डन के लिए आरक्षित किया गया है, वो जगह को अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ बिल्डिंग बना दी है और रजिस्ट्री कर दी है। साथ ही दूसरी बात यह है कि अतिक्रमण वाली बात तो हर चारों धमतरी के चारों जगह में अतिक्रमण पूरा खुल के है और जिसके लिए समय समय पे कंप्लेन हो पर कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई का नतीजा यही रहता है कि 2 दिन 3 दिन करते हैं, उसके बाद फिर से यथा स्थिति रहती है और आगे फिर वहीं पुराने आदमी बैठ जाते हैं। इसलिए अतिक्रमण को हटाना मेरी नज़र में ऐसा होना चाहिए कि सामान सहित पूरे जब्ती होना चाहिए और संबंधित जो व्यक्ति है उसके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई करना चाहिए, धारा लगानी चाहिए और उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। तब इस अतिक्रमण से अपन छुटकारा पा सकते हैं एक हद तक। शहर में ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। धमतरी में 2020 से पहले हमेशा भाजपा की सत्ता रही है, लेकिन तब के सत्ताधीशों ने इस समस्या को कभी रोकने की कोशिश नहीं की। आज नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन वर्तमान महापौर के मुताबिक इस संबंध में आज तक एक भी शिकायत उन्हें नहीं मिली। इस समस्या पर धमतरी के जनप्रतिनिधियों ने भी कभी जनहित में सख्ती दिखाकर व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं ली। जनप्रतिनिधियों के रवैये को भांपकर जिला प्रशासन भी हाथ बांधे रहता है, जबकि आम लोग चाहते हैं कि सड़क के सेंधमारों पर सख्त कार्रवाई से ही इस समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल ठीक बोले हैं आप। इसमें क्या होता है कि रोड में अपना दुकान का सामान बाहर निकाल देने से या रोड को घेर कर दुकानदारी करने से ट्रैफिक की काफ़ी समस्या आती है और बार बार नगर निगम के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है और ये अनवरत जारी भी रहेगा। लेकिन ये समस्या जो है परमानेंटली हल इसलिए नहीं हो पाता कि इस मामले में नागरिक गणों से सहयोग नहीं मिल पा रहा।
मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वे अपने दुकान के सामान को रोड में ना निकालें और अपने दुकान के अंदर व्यवसाय करें, ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो, हम लोग को जो बार बार कार्रवाई करनी पड़ती है वो करना ना पड़े। जैसे जैसे हमारे पास शिकायत आएगी नियमानुसार उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मेरे पास शिकायत नहीं है।